यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। यह उक्ति आज धूमिल से हो गई है। धूमिल का अर्थ होता है अग्नि तो है, लेकिन अग्नि का दर्शन न हो करके उसमें से केवल धुआं का दर्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का इतिहास क्या होगा आप समझ सकते हैं। राजा का कर्तव्य क्या था और प्रजा उस में क्या करती थी। राजा की यदि कुछ प्रशंसा का समय है मुक्त कंठ से करती थी और बहुमूल्य रत्नों का, बहुमूल्य वस्तुओं का जो अपने लिए उपलब्ध है, किंतु उनको भी हे राजन ये सब आपकी संपदा है। जब हम ही आपके हैं तो संपदा हमारी हो ही नहीं सकती। आप सुन रहे हैं? हाँ, इसीलिए उस समय घरों के बाहर जाते हैं उस समय में भी ताला नहीं लगता था, चोरी चपाटी नहीं होती थी। और क्या, किंतु जब राजा की कोई कमियां होती थी तब प्रजा उनको विशेष रूप से नम्रता के साथ बात रखती थी। उसके लिए वे बाध्य होकर के उसको छोड़ने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है प्रजा हमेशा हमेशा राजा की ही बात माने, किंतु राजा को भी प्रजा की बात मान्य होती थी। इसका अर्थ उस समय जनता कितना प्रबुद्ध और कितने स्वार्थ से रहित जीवन जीते थे। तब कहीं जाकर के जनता का हित होता था और आज वह उसका इतिहास है। इतिहास पहले केवल लिखा नहीं जाता था, इतिहास का निर्माण अपने कर्तव्यों से होता था। कर्तव्य परायणता इतिहास को हमेशा हमेशा सजीव बनाती रहती है। आज हमें अथवा आप लोगों को इतिहास की जानकारी देश की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर भी हो जाते हैं तो भी उन्हें भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि ये कहा जाता है यह इतिहास से कभी राष्ट्र की उन्नति नहीं होने वाली। किंतु यह उन लोगों की अनभिज्ञता अथवा भारत को किसी भी प्रकार से उठने नहीं देना, इसका यह एकमात्र उन्होंने रास्ता बदल दिया है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं।